ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय अनुकूलचन्द्राय नमो नमः। परम दयाल भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री वर्मा प्रधानाचार्य श्री श्री वारदा वर्तमान आचार्य श्री दादा सभी सत्संग वृंद माताएं एवं बंधु जय गुरु। लाइट की वजह से कुछ हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं अभी। तो आज का जो आलोच्य विषय रखे हैं वह है इष्ट और दूसरा है जप और तीसरी चीज है ध्यान। इष्ट हम आखिर किसे कहेंगे? तो इष्ट जो होते हैं वह मंगलमय देवता होते हैं और मंगलमय देवता हमारा गुरु होते हैं। अगर गुरु को जीवन में धारण करके आप चलेंगे, गुरु को अपना मान कर चलेंगे, गुरु से जो हम दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय जो हमें नीति दी जाती है उसे अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो हमारा जीवन सुनियंत्रित होता है। प्रवृत्ति का हम दास नहीं होते हैं, बशर्ते कि प्रवृत्ति से हम अपना कार्य करवाते हैं। तो प्रवृत्ति जो है हम लोगों को जब अपने शिकंजे में लेता है तो हम क्या करते हैं नहीं करते हैं कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन जब हम इष्ट और मंगलमय भगवान को ग्रहण करके चलते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्वनियंत्रित होता है। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का जीवन धीरे धीरे स्वनियंत्रित हो जाता है। इससे हमारे समाज में भी एक अच्छा जो है क्या कहते हैं संकेत मिलता है। तो एक गुरु भाई थे जो ठाकुर जी से नवदीक्षित थे और उन्होंने पूछा कि दीक्षा लेने के बाद हमें कैसे चलना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि दीक्षा के क्रम में जो आपको नीतियां बताई गई है, जो नियम पालन करने के लिए बताई गई है, उसे पालन करते हुए चलना है। हाँ, तो उसे अगर हम पालन करते हैं तो पालन करने से हमें लाभ क्या होगा। उन्होंने बताया कि यजन अगर करते हो तो यजन में जप शब्द जो हम आज दिए हैं टॉपिक में, जप अगर आप करते हैं तो जप कई तरह से कर सकते हैं। ध्यान और जप में बहुत अंतर है। जप चीज है कि आप किसी भी अवस्था में हैं, ठाकुर का नाम करते रहें, नाम लेते रहें। जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपका जप चलता रहना चाहिए। ठाकुर कहते हैं कि जप को जो है तुम जो है गाना अगर गा रहे हो कोई, उसमें भी उसको मतलब ट्यून कर सकते हो, मतलब उससे भी तालमेल कर सकते हो। कोई गीत गा रहे हो, गुनगुना रहे हो तो जप चलना चाहिए। तो हर अवस्था में हमें ध्यान पर, नाम शब्द पर केंद्रित करना है। नाम जो चीज हमें मिला गया है, नाम शब्द जो मिला है, यह समझिए बहुत मंथन के बाद मिला है। और नाम में बहुत पावर होता है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही ब्रह्म है। अगर ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, ब्रह्म में विचरण करना चाहते हैं, तो नाम रूपी यंत्र को हमें जीवन में साधना करने की जरूरत है। और ठाकुर जी सत्यानुसरण में कितना सुंदर बोले हैं कि नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है। नाम जितना हम करेंगे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, हमारी बुद्धि शार्प होगी। और हमारी बुद्धि जितना शार्प होगी, हर एक चीज को बहुत
जल्दी ही हम समझ लेंगे, और जितना जल्दी किसी चीज़ को समझ लेंगे उतना जल्दी हमें उससे लाभ मिल सकता है। तो इष्ट मतलब क्या हुआ? मंगलमय देवता भगवान ठाकुर जी डायरेक्ट कहे हैं कि 3 देवता ही जो है साक्षात देवता है। वह है फर्स्ट माँ, दूसरी है पिता, और तीसरा है गुरु। और हम लोग प्रत्येक दिन जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत लोग जनरली प्रार्थना भी करते हैं, या हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, तो उसमें कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। जनरली लोग कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु साक्षात है, पर ब्रह्म का स्वरूप है। तो वह कब हमें पर ब्रह्म समझ में आएगा? तो ठाकुर जी कहें यजन करने के लिए। यजन मतलब जगने के लिए। ये जगने की प्रोसेस में अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान जो है, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भी एक हाइजीन है। मेडिटेशन इज अ मेंटल हाइजीन। मतलब मेडिटेशन ऐसा चीज़ है कि आपके ये जो मानसिक, ये मस्तिष्क जो है, इसको स्वस्थ बनाता है, इसको भोजन मिलता है उससे। जितना आप ध्यान करेंगे उतना इनको पोषण मिलता है। और उसी के बाद तीसरा जो कड़ी है शारीरिक होता है कि शरीर पर ध्यान दें, कि सुबह सवेरे उठें, कुछ टहला करें, कुछ जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ योग करें, शरीर में पौष्टिक भोजन दें, स्वस्थ कैसे रहेंगे उसके बारे में ध्यान दें। और ठाकुर जी हविष्यान जो दिए हैं, हविष्यान पर हम एक दिन बात करेंगे। उसमें ठाकुर जी मतलब बोले हैं तिल यूज करने के लिए। कुरान में तिल को मतलब सभी औषधियों में राजा कहा गया है, सब चीज़ का सार बताया गया है तिल के बारे में। तिल के बारे में बोले हैं कि रोग निरोधक प्रति क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्ड करता है। बहुत लोगों को व्हाइट दाग होता है ना, अगर तिल का इस्तेमाल किया जाए तो व्हाइट दाग खत्म हो सकता है। तो ठाकुर जी कहें तिल लेने के लिए, जौ लेने के लिए, हर्रे आपके जो है पेट की गैस जो है उसको खत्म करता है। आंवला है, आंवला डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत तरह की चीज़ में, स्किन का प्रॉब्लम है, सारी चीज़ में काम आता है। तो ठाकुर जी हविष्यान जो चीज़ दिए हैं, अगर वीकली किया जाए तो समझिए वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 बजे से पहले लेना है, तो 12 बजे तक आप उपवास में रहते हैं और उसके बाद कुछ देते हैं, तो क्या होता है, शरीर की जो विष क्रिया है वैसे निकलता है। और ये जो हविष्यान है, ये हविष्यान ऐसा आपका पथ है, ऐसा चीज़ है कि मतलब सारी बॉडी की जो है डिटॉक्सिफाई कर देता है। हविष्यान बहुत बड़ी चीज़ है। वो हम सब चीज़ पर एक दिन अलग से टॉपिक बनाकर उस पर हम जो है बात करेंगे आपसे। तो ठाकुर जी ध्यान की जो पद्धति बताएं, ध्यान में यजन ईश्वर के प्रति अटैचमेंट है। आपको हर चीज़ को समझने की प्रोसेस है। उसमें आप ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे लोगों से संगति होती है, अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, तो जितना आपकी मेंटली, जितना आपका स्वस्थ रहेगा उतना आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। 3 शारीरिक सदाचार है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक जब जाते हैं तो बहुत ऊपर ओहदे पर अब चले जाते हैं, तब आत्मा को परमात्मा से लगाव करने की कड़ी में जाते हैं। आप आत्मा को समझ पाते हैं, फिर ईश्वर से लगाव होता है आपको। तो ये तीनों प्रोसेस है। किसी एक को अगर छोड़ देते हैं, आप सही से नहीं करते हैं, तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। आप महान बन सकते हैं, बहुत बड़े बन सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बैलेंस नहीं रहा तो आप जीवन में कामयाब होकर भी कामयाब नहीं समझेंगे। तो उसके लिए ठाकुर जी बोले यजन करने के लिए। यजन मतलब खुद जग जाने के लिए, अपने जीवन के विस्तारीकरण करने के लिए, अपने जीवन का आत्म विश्लेषण करने के लिए, अपने जीवन का आत्म संश्लेषण करने के लिए, और क्या कमी है, क्यों हम मतलब किसी दिशा में हम जा रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका कहते हैं उसमें सुधार करने के लिए। और सफलता का यही रहस्य है
तो यजन आपको खुद इम्प्रूवमेंट करना है, खुद ऊपर उठाना है। और दूसरा है याजन। यजन करने से आप इष्टि चलन में चलते हैं। इष्ट मतलब मंगलमय देवता भगवान। कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरे को दुख होता है, दूसरे को तकलीफ होता है, दूसरे को परेशानी होता है। हर हमेशा ध्यान रख के चलते हैं आप। और याजन जो है, याजन हम क्यों करें? ठाकुर बोले याजन से भी तुम्हारा ही लाभ है, अन्य का लाभ नहीं है। याजन मतलब क्या? किसी चीज के बारे में बेहतरीन जानकारी देना, किसी चीज के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन बताना। तो पहले हमको जानना होगा उस चीज के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन। जैसे ठाकुर क्या है हमारे लिए, ठाकुर के विषय में हमें स्टडी करना होगा। अब जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने में क्या है? ध्यान करने में ठाकुर जी का पूरे लाइफ को आप चिंतन कीजिए, बैठिए जब, तो नाम मेरा चलता रहेगा और ठाकुर के गुण अवगुण का चिंतन करिए। ठाकुर कैसे कैसे इतने लोगों को केंद्र बन गए, उन्होंने क्या क्या किया, लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया। और हम लोगों को भी जो है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोक व्यवहार की जरूरत है। ठाकुर जी की एक पुस्तक पढ़े थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी मोटिवेशनल बुक है, लोक व्यवहार। वो बहुत दिन पहले बोले थे ठाकुर जी इस किताब को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा सुंदर किताब है। और ये याजन में काम आएगा। याजन जो हम करने जाते हैं, अगर हमारा लोक व्यवहार अच्छा नहीं है तो याजन हम नहीं कर पाएंगे, लोग संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी अन्य बुक भी कहे पढ़ने के लिए, ताकि आपका यजन मजबूत हो। यजन जितना स्ट्रांग हुआ, याजन, याजन मतलब लोगों को प्रबुद्ध करना, लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाना। अब देखिए, लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने से आपको क्या फायदा है? हम जितना लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, याद रखिए वह आपका सपोर्टर होगा, वह आपको यथासाध्य हर हमेशा सहयोगी बनकर रहेगा। आप जब भी उनको खोज करेंगे, जब भी उनको याद करेंगे, वह तत्पर रहेगा आपको। तो याजन करने से फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। जितना लोगों से आप अच्छा बिहेव करेंगे, जितना लोगों से प्यार करेंगे, जितना लोगों को यथासाध्य सेवा करेंगे, उतना लोगों को ठाकुर जी कहते हैं यथासाध्य जीवन का अधिकारी बनोगे। मतलब उसके जीवन पर तुम राज करोगे। वह तुम्हारे बारे में चिंता करेगा कि वो कितना अच्छा आदमी है। फिर वह अच्छाई वो भी एक्सेप्ट करे, वो भी चाहेंगे कि आपके जैसा बने। तो यजन जो है खुद जगने की प्रोसेस है। तो उसमें आत्मचिंतन करना है। ठाकुर के जीवन में को समझिए ना आप, ठाकुर के जीवन का विस्तार कैसे हुआ, ठाकुर क्या क्या किए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। ठाकुर से ढेर सारी क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन किसी से नहीं किया गया। और ठाकुर बोले हैं कि मैं हजारों वर्षों तक भी नहीं आऊं, अगर मेरे पुस्तक का कोई पढ़े तो मुझसे बात करेगा। और वह अगर 10% भी मेरा रूल अगर फॉलो करके चलेगा तो उसका जीवन जो होगा अन्य जीवन से कहीं बेहतर जीवन होगा। तो आपको बेहतर से बेहतर चीज देने के लिए ठाकुर है। तो नाम ध्यान जब भी आप बैठिए करने के लिए, तो ठाकुर का गुण चिंतन करिए। ठाकुर सत्यानुसार में कितनी सुंदर बात कहे, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखे देने पर धोखे में पड़ोगे। जब लोग अपने आप को योग्य नहीं बनाता है, जब जो कर्तव्य कर्म है उसे नहीं करता है, तो उस टाइम ठाकुर भी आपका साथ नहीं देंगे। ठाकुर आपको निकम्मा बनाने नहीं चाहते हैं, ठाकुर आपको योग्य बनाना चाहते हैं, कुशल बनाना चाहते हैं, हर तरह से बेहतर से बेहतर आपको बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठाकुर जी तो डायरेक्ट कहे हैं, डूइंग इज द गेटिंग ऑफ मदर, यानी करना ही पाने की जननी है। हम लोग जो जो करते हैं वही हम पाते हैं। हम अपने जो है भाग्य निर्माता हम खुद हैं। गौर करके आप देखें, जो जहाँ है आज वो अपने कर्म के कारण है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा निश्चित रूप से हम बनेंगे।
तो आज का जो टॉपिक है इष्ट, इष्ट मतलब मंगलमय देवता भगवान, उनके पथ पर हमें चलना है। तो उसके लिए हमें यजन जरूरत है सबसे पहले, उसके बाद याजन। तो गुरु भाई जो क्वेश्चन किए थे कि कैसे चलना होगा, तो बोले दीक्षा के कर्म में जो नीतियाँ बताई गई उसको ठीक से फॉलो करोगे, ठीक से अनुसरण करोगे, ठीक से लेकर चलोगे, तो यजन में हम लोगों को 2 पत्ता जो है ठाकुर जी सुबह सुबह बोले हैं कि थानकुनी का पत्ता अगर मिले तो खाओ, नहीं तो टैबलेट भी देवघर से इशू हो गया। बहुत ढेर सारे जगह भी टैबलेट ब्रह्मी का मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग जागरूक हो गए। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और समझिए कि सभी दवाइयों का राजा है वह, हर चीज़ में उसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी की पेट खराब है, उसको कहते ठाकुर जी सब्जी में डालकर खाओ, तो उसको समझेंगे तब ना। तो वह अगर खाते हैं, वो खाने से क्या फ़ायदा। आज जो हम लोग जहर खा रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इतना खाद, इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भोजन नहीं खा रहे, हम लोग जहर खा रहे हैं। और उसमें 2 पत्ता जो ठाकुर जी बोले ब्राह्मणी बुटनी खाने के लिए, वह क्या है। ब्राह्मणी बुट्टी में रोग निरोधक प्रति क्षमता को बिल्ड करने का ताकत है। ब्राह्मणी बुट्टी जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफाई करता है। अगर उसको अगर नित्य ठाकुर तो इतना कह दिए हैं कि उसका मांसा भी मिल जाए तुम खा लेना, सूखा पत्ता भी मिल जाए तो खा लेना, इतना बड़ा ब्राह्मणी बुट्टी में गुण है। अब सोच लीजिए। तो अगर बोले पौधा अगर मिल जाता है तो और बेस्ट, नहीं पौधा अगर मिलता है तो टैबलेट भी रूप में जो है बना दिया गया है, उसको भी लेकर के, और ज़्यादा दाम भी नहीं है, लगभग 30-40 रुपया में 60-120 टैबलेट मिलता है। तो साधारण से साधारण चीज़ जो है आपके बॉडी को सुंदर बनाने के लिए ठाकुर जी व्यवस्था किए हैं। कहीं वह नहीं मिलेगा तो नीम का पत्ता खा लेना, नीम के पत्ता में भी ढेर सारी औषधि गुण होता है। कहीं वो भी नहीं मिलता है, तुलसी का पत्ता तो हर एक आंगन में होता है, कम से कम 2 पत्ता वो खा लेना। तो ठाकुर जी जो चीज़ दी है आपको, समझिए कि महाप्रलय से बचने का अस्त्र, महाशस्त्र दिए हैं, बशर्ते कि विश्वास की ज़रूरत है। कितना आप जानते हैं, कितना दूसरे को बता पा रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। और हम चर्चा एक दिन करेंगे हविष्यान में। हविष्यान में जो तत्व मिलाया गया है, जो पदार्थ मिलाया गया है, वो आपके बॉडी के लिए कितना बड़ी चीज़ है, आपके बॉडी को कितना डिटॉक्सिफाई करती है, उस पर हम एक दिन बात करेंगे आपसे। तो इष्ट ठाकुर जी यही कहें, तो इसमें यजन करेंगे, याजन करेंगे, इष्ट भृति जो मंगलमय देवता को जो अर्घ है वह देंगे। वह देने से हमारी बॉडी की रक्षा होती है। और ये आज से नहीं चली है, यह सदियों से चलता आया है। पहले हम लोग जो है बच्चे थे तो हमको याद है कि माँ लोग जो है माँ लोग अगौ निकालती थी, हम लोग तरफ अगौ कहा जाता है, मतलब कोई फसल और होता था तो उसमें से पहले निकाल दिया करती थी। दूसरा नंबर, कोई खेत में जो है सब्जी फसल होता था तो उसमें से भी पहला जो फल होता था ठाकुर बाड़ी मंदिर में दे आती थी। कोई चीज़ होता था तो वह पहले ठाकुर बाड़ी, हम लोग घर के पास स्थल है, ठाकुर जी का मंदिर है कृष्ण भगवान का, तो उसमें दे आती थी। तो उस टाइम भी दीक्षा नहीं लिए हुए थे, लेकिन देखें ये कार्य को करते हुए, तो ठाकुर जी वही चीज़ को आपके जीवन में जीवंत करने के लिए आए। इष्टवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है और ये सामर्थ्य को बढ़ाने वाली चीज़ है। आज सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सुबह सुबह आप क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं, पैसा के प्रति अट्रैक्शन भी होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या, अब ये नहीं है कि आप पैसा के लिए आप कि भूत सवार हो जाओ, गलत काम भी धंधों में लिप्त हो जाए, नहीं, आपको सत्य पथ पर चलने के लिए ठाकुर प्रेरित करें। यथा जीवों का मतलब जीवों का पार्जन का जो व्यवस्था है उस रूप में चलना है। ठाकुर कहें हर हमेशा इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा का ख्याल रखना। इष्ट स्वार्थ मतलब क्या, कि मैं वह कर्म करूँगा जिससे वह प्रसन्न होंगे, उसके अलावा मैं कोई अन्य कर्म नहीं करूँगा जिनसे उनको दुखी हो। उनका ख्याल रखने का मतलब है आपका जीवन बेहतर बनना, सुंदर बनना, हर तरह से कुशल बन जाना। तो इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ
इसको जो व्यक्ति केंद्र करके चलेंगे, इसको जीवन में लेकर चलेंगे, उसका जीवन जितना सुंदर होगा, जितना धनी होगा, उससे ज़्यादा किसी का जीवन सुंदर, धनी और अच्छे नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी है स्वस्थ जीवन। सबसे बड़ी चीज़ अगर है तो स्वस्थ जीवन। और ठाकुर जी सबसे पहले अगर किसी चीज़ पर फोकस किए हैं तो वह आपकी स्वास्थ्य है, आपकी सदाचार है। और ठाकुर जी तो आपको देवता बनाना चाहते हैं, और देवता बनाने के लिए आपको स्वस्तिनी जैसे व्रत दिए हैं, जो महाप्रलय में भी अगर उसको अगर पालन करते हैं जीवन में, तो आप बचे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वस्तिनी व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है। तो ठाकुर जी बोले नवदीक्षित गुरु भाई से, जब वह क्वेश्चन किए हमें कैसे चलना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि यजन करना होगा, इष्ट चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान में गुरु की जो है, जो फोटो है तुम्हारे, ये आज्ञा चक्र है, इस पर रहनी चाहिए, और उनका गुण चिंतन करना है। ठाकुर जी इतना बड़ा विशाल करोड़ों का केंद्र कैसे बन गया, उन्होंने क्या क्या किया, लोगों से कैसे बिहेव किया, किस तरह बर्ताव करते थे, किस तरह बातें करते थे, इस चीज पर गौर करना है। किसी के आम पर कभी ठोकर नहीं दिए। ठाकुर के जीवन में 2 व्यक्ति ऐसा था, 3 व्यक्ति। एक व्यक्ति जो हेमचंद्र दास, जो दारू पीकर आए थे और उनको कैसे अपना बनाए ठाकुर। उसके बाद एक व्यक्ति था जो हत्यारा थे और उनको रसोईया में काम दिए, बाद में जब वह परिवर्तन हो गया। एक व्यक्ति था जो दूसरे के कहने पर ठाकुर को मर्डर करने के लिए आए थे, और उन्हीं के बेड के चादर के नीचे चाकू रखा करते थे और उन्हीं के रूम में रहते थे, मतलब उनकी देखभाल में, और लक्ष्य था कि इनको मार देंगे। लेकिन ठाकुर क्या कहे, ठाकुर का जब बिहेव देखे, ठाकुर के पास जब रहे, वह इतना उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। जो मारने के लिए आए थे वह दीक्षा ग्रहण किए और ठाकुर को एक्सेप्ट, ठाकुर को बताएं कि ठाकुर मैं तो आपको मारने के लिए आया था। पूरा खुलकर बताएं कि देखिए कि आपके बिछावन के नीचे मैं चाकू रखे हुए हैं, कि मैं मौका पाकर आपको मर्डर कर दूंगा। तो 3 व्यक्ति, और तीनों व्यक्ति में इतना परिवर्तन कर दिए, पूछिए मत। तो ठाकुर जीवन में, ठाकुर को पकड़ने से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हाँ, तो हमें पहले खुद भी समझना होगा, दूसरों को भी बताना होगा, तब हमारा जीवन सुंदर होगा। ठाकुर जी कहें जो याजन करने के लिए, याजन से बोले तुम्हारा ही लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? अब कोई व्यक्ति है बगल में आपके, मान लीजिए वो बहुत ही ऐसे माइंड का है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप उनके साथ, ठाकुर कहते हैं कि अगर तुरंत बदला लेना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो उनके साथ अच्छा बिहेव करो। अब सोचिए, कोई आपके साथ बुरा किया और ठाकुर कहते हैं कि अगर उसका बदला तुरंत लेना चाहते हो तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो। क्योंकि ठाकुर जी के जीवन में एक कहानी है, एक आदमी ठाकुर जी को बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक कि झुंड बनाकर परेशान किए, और किसी कारण बस ऐसा हुआ फंसे व्यक्ति कि उनका कुर्की जब्दी था, और ठाकुर को जब कान में आवाज़ आया कि उसका जमीन का कुर्की जब्दी हो रहा है घर का, ठाकुर जी बहुत परेशान हो गए और सबको हल्ला करके बुलाने लगे, अरे अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और बोले कि क्या बात है, पता करो तो उसकी जो जमीन का कुर्की जब्दी होता है, और कितना मतलब जो है क्या क्या बात है, जो जरा पता करो तो। उसमें जितने पैसे की ज़रूरत थी, जितने पैसे की डिमांड की गई थी, ठाकुर जी तुरंत व्यवस्था करवाएं उस पैसा की, और उनकी कुर्की जब्दी से बचा दिए। तो ठाकुर ऐसे हैं, प्यारे हैं, मतलब जो ठाकुर के विरुद्ध में था, झुंड बनाकर सत्संगियों को भी तकलीफ देता था, और ठाकुर जब उसका कुर्की जब्दी हो रहा था, ठाकुर इतना मतलब व्याकुल हो गए, इतना परेशान हो गए, बोले जल्दी उसका कुर्की जब्दी रुकवा दो।
तो ऐसे हैं मेरे प्यारे ठाकुर। और उनको जब हम जीवन में धारण किए हैं तो उनको हम जितना समझेंगे, जितना उनसे करीब होंगे, जितना उनसे अटैचमेंट होगी, आप भी उनके जैसे धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो इससे लोगों का लाभ होगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपके करीब आएंगे, और जितना करीब आएंगे उतना उनका भी उद्धार होगा। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं ना कि प्रकृति टीचर बनने के लिए ऐसा शिक्षक जो लोगों का उद्धार कर सके। आप याजक देवता हैं, आप एक शिक्षक हैं, और ठाकुर बोले हैं शिक्षक कर्म हो इष्ट में टान, कौन जगावे छात्र में प्राण। जिनका याजक कर रहे हैं, ठाकुर के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उन्हें कई तरह की क्वेश्चन कर सकता है, कई तरह की प्रश्न कर सकता है, बहुत तरह की क्वेश्चन कहे। आपसे यह भी कह सकता है कितना पैसा है, उसमें पैसा क्यों रखा जाता है, वो अकाउंट करके बताएगा कितना लोग दीक्षित है, उतना दीक्षित है तो इतना करोड़ रुपया उनके पास जाता है, ये क्या होता है। बहुत तरह तरह की क्वेश्चन। ये भी कह सकता है बहुत ऐसे गुरु है कि ये कर दिए, ये कर दिए, कैसे हम उन पर विश्वास करें। तो आपको विश्वास दिलाना होगा, आपको उनके बारे में समझाना होगा। उसके लिए क्वेश्चन हेल्डिंग करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जानकारियाँ होनी चाहिए। तब हर एक व्यक्ति को आप याजन कर सकते हैं। याजक देवता के बारे में ठाकुर जी बताएं कि वह जो है पॉकेट मार से भी बड़ा पॉकेट मार है। पॉकेट मार जेबी से पैसा चोरी कर लेता है, लेकिन एक याजक देवता किसी की आत्मा का हरण कर लेता है, किसी की आत्मा पर राज करने लग जाता है, किसी को अपना बना लेता है। तो ये स्किल्स जो है, ये कौशलता जो है, सबसे बड़ी कौशलता है। तो ठाकुर कहें छल बल चाहे कौशल जो भी हो, जैसे भी हो, अगर किसी के उन्नयन में, किसी के जीवन विस्तारीकरण में अगर हम सहायता कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगा। क्योंकि हनुमान के जीवन अगर देखिए ना, हनुमान नाम जो है हनुजोर मान, हनन जोर मान, मतलब जो अपने मान को हनन कर लिया, अपना मान कभी नहीं देखा। आप याजन करने जाइएगा, लोग आपको अपमानित भी कर सकता है, लेकिन आपको आपके बॉडी पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तब किसी का याजन कर पाएंगे। बहुत तरह की बात होगी, बहुत तरह की क्वेश्चन होगी। जब आप फील्ड में उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको अपने जगह पर स्थिर रहना होगा, अपने जगह पर मजबूत रहना होगा। जो भी कोई कुछ कहे, बोले बहुत अच्छा, आपकी बात तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर आप बोले, लेकिन अगर उसमें अगर आपको बड़ा बताना है, उसको बढ़िया से विस्तारीकरण, तो ये इस तरह अगर होता तो बहुत अच्छा होता। आप किसी को भी हैंडल कर सकते हैं, किसी की बात को काटना नहीं है। आपका खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे बताए हैं, और इस तरह अगर करते हैं तो आपका भी कल्याण है, आपके परिवार का भी कल्याण है, आप जिस समाज में रहते हो उस समाज का कल्याण है, जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का कल्याण है। क्योंकि लोगों को बेनिफिट चाहिए, लोगों को फ़ायदा चाहिए, और जब लोगों को हम फ़ायदा देंगे, जितना हम फ़ायदा देंगे उतना वो हमसे करीब होंगे, वह उतना इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी हाइजीन है, स्वास्थ्य है। ठाकुर को पाने के बाद आपका आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कैसे आप स्वस्थ रहेंगे सारी विधान आपको बता कर गए हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, चाहे कितना भी केमिकल क्यों नहीं खा रहे, कितना केमिकल पेस्टिसाइड क्यों नहीं खा रहे, लेकिन डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी आपको विधान बना कर बता कर गए हैं। और डिटॉक्सीफाई करने का सबसे बड़का है ब्राह्मी भुट्टे, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं बॉडी का डिटॉक्सीफाई होगा आपका। तुलसी का पत्ता यूज करने के लिए बोले हैं, नीम का पत्ता यूज करने के लिए बोले। हविष्यान जो करते हैं, हविष्यान से बढ़कर डिटॉक्सीफाई करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। अगर वीकली अगर किया जाए हविष्यान तो फिर क्या कहा जाए, सभी दवाइयों का एक दवाई हविष्यान। एक दिन हम चर्चा करेंगे इस पर। तो ठाकुर जी उन गुरु भाई से, नवदीक्षित गुरु भाई से बोले हैं कि दीक्षा के कर्म में जो जो नियम बताई गई है उसको अक्षरशः फॉलो करना है।
उसको नियम में बढ़िया से पालन करना है। उसके पालन करने से आपका जीवन सुंदर होगा, आप यश को प्राप्त करेंगे, अर्थ पाएंगे, मान पाएंगे, हर चीज़ पाएंगे। तो ठाकुर जी सत्यानुसरण भी कहें, अर्थ मान यश इत्यादि पाने के ऐसा मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे, तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखे देने पर धोखे में पड़ोगे। यहाँ ठाकुर कहते हैं योग्यता नहीं, दावी करे दुर्गति में वही मरे, यानी कहते हैं योग्य बनने के लिए, कुशल बनने के लिए। योग्य बनेंगे तो आप दावी करेंगे तो चलेगा, योग्य नहीं है दावी करेंगे नहीं चलेगा। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन तो सुंदर होगा ही, साथ साथ अन्यान्य का भी जीवन सुंदर होगा। तो उसके लिए यजन मोस्ट है, फिर याजन मोस्ट है, इष्टवृत्ति मोस्ट है। और स्वच्छता नहीं हो जाए तो दाल में घी का काम करेगा। तो यही शब्दों के साथ परमपिता के रातुल चरणों में आप सबों के लिए मंगलमय कामना करता हूँ। तो मैं जब भी आता हूँ तो आपको जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अभी अब हम दे पाऊँगा। लगभग कम से कम 1 घंटा पहले नोटिफिकेशन कर देंगे, तो ताकि आप समझ जाएंगे कितना बजे आएंगे। तो टाइम हम बता देंगे, जो लोग आना चाहेंगे आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा नंबर, मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर देता हूँ, यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। यदा कदा जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। और अपने जीवन को सुंदर बनाना, दूसरे को जीवन को सुंदर बनाना से बढ़कर कोई काम नहीं है। जितना आप पॉजिटिव सोच में रहेंगे, जितना अच्छा सोच में रहेंगे, आपका जीवन तो अच्छा होगा ही, साथ साथ अन्यान्य का भी अच्छा होगा। जितने लोग अच्छा बनाएंगे वो आपका सपोर्ट होगा, हर हमेशा सुख दुख में सहायक बनेगा। इसलिए याजन में मशगूल रहे। और ठाकुर बोले याजन से बढ़कर कोई दवा नहीं है। तो ठाकुरत्व अपने अंदर जगाएं। ठाकुर आज क्यों पूजे जाते हैं, इस चीज़ पर गौर करें, आप भी पूजे जाएंगे। जितने लोगों की सेवा करेंगे ठाकुर बोले उतना लोग तुम्हें पूजेगा। जय गुरु।